दिल्ली में यमुना की हालत खराब है। किनारों पर पानी से ज्यादा जहरीले झाग दिखाई देते हैं। छठ पूजा पर भी जब व्रती यहां सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे तो स्थिति यही थी। यही व्रतियों ने 19 नवंबर को पश्चिमगामी सूर्य और 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। पूजा के बाद यमुना घाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई। तस्वीरों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे शेयर करके आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि आज प्रदूषित यमुना में पूजा करने के लिए लोग मजबूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार कुछ नहीं कर रही। दरअसल दिल्ली के कालिंदी कुंज में भक्तों द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य देते वक्त प्रदूषित यमुना नदी की सतह पर घना सफेद जहरीला झाग तैरता दिखा। यह जहरीला झाग यमुना नदी में उच्च फास्फेट सामग्री की वजह से होता है। यह त्वचा और सांस से जुड़ी दिक्कतों की वजह बनता है। दिल्ली सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए यमुना में केमिकल का छिड़काव करवाया था, हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ा। शनिवार को भी यमुना की सतह पर सफेद जहरीला झाग तैरता हुआ दिखता रहा और छठ पूजन के वक्त तो यह व्रतियों के इर्द गिर्द था। इस झाग के आसपास होने के नुकसान होते हैं कि इससे आंखों में चुभन और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो सोचिए फिर छठ व्रतियों की हालत वहां खड़े रहकर क्या हुई होगी। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि 1000 जगहों पर छठ पूजा के लिए व्यवस्था की गई, मगर सवाल अब भी वही है कि प्रदूषण को रोकने और यमुना को स्वच्छ करने के लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। यमुना की इस हालत पर भारतीय जनता पार्टी ने आप सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी फॉर दिल्ली एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया, अरविंद केजरीवाल के राज में अर्घ्य देने आओ और झाग में नहाओ। लाखों लोगों की आस्था के पर्व की अनदेखी हर साल इसी तरह से होती रही है। लोग मजबूर है प्रदूषित यमुना में पूजा करने के लिए। आपने सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया, कुछ तो शर्म करो केजरीवाल। इसके साथ ही बीजेपी फॉर दिल्ली ने एक अन्य ट्वीट में तंज कसा, दिल्ली को बर्बाद करने की अरविंद केजरीवाल ने कसम खा रखी है। बताते चले कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की एक रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि यमुना नदी की लंबाई 1300 किलोमीटर से अधिक है। इसमें दिल्ली के हिस्से में आने वाली यमुना का वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक का हिस्सा 22 किलोमीटर ही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यमुना का 76% प्रदूषण इसी हिस्से में होता है। मानसून को छोड़ दिया जाए तो यमुना नदी में करीबन साल भर ताजा पानी नहीं रहता। पर्यावरणविदों के मुताबिक जल स्रोतों के अक्सर झाग बनने की वजह वसा के अणु वाले पौधों के गलने से होता है, लेकिन यमुना नदी में इस वक्त बन रहे झाग की वजह अलग है। इस वक्त यह झाग यहाँ फॉस्फेट और नाइट्रेट की वजह से है। कई रिसर्च में सामने आया है कि सर्दी बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके साथ ही छठ व्रतियों के लिए यमुना में अधिक पानी छोड़ा जाता है। इसके तेजी से ओखला बैराज में गिरने से फास्फेट और नाइट्रेट की वजह से घना झाग बनता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।